सरकार आप देखिए, हर एक संस्था को पैसे दिए जाते हैं। अब कहेंगे जातिवाद, आप वहाँ जाइए मस्जिद में, हर एक उस चर्च में सबको 25-25 हजार रुपए दिए जाते हैं वहाँ के पुजारी को, और हमारे पुजारियों को धक्का और लात दिया जाता है। कहा कि तुम तो, आप तो बाबा हो, बाबा क्या पुजारी नहीं होता है वो धर्म से बेधर्म हो रही है, अपने संस्कारों को भूल रही है और लिव इन रिलेशन कल्चर में आ रही है। लिव इन रिलेशन समझ रहे हैं, बिना शादी के ही पति पत्नी के रूप में रह रही है, तो कैसे हिंदू संस्कृति कैसे बचेगी? जैसे तो दर्द हो जाता है, स्पाइनल कार्ड में दिक्कत होने शुरू हो जाती है। आपको कभी ऐसा दिक्कत नहीं हुआ? ये हम लोगों को पहले ही से दीक्षा दी जाती है कि जैसा आप कठोर तप करेंगे वैसा। तो हर मित्र का रूप में कहाँ आ जाएगा? नहीं, एक ही मित्र होता है, एक ही गर्लफ्रेंड होती है, एक ही फ्रेंड होता है। नहीं, फिर तो ये विकार बदले अपने। देवता वर्णर जितने भी यहाँ पे साधु सन्यासी हैं, अद्भुत साधु हैं, कुछ ऐसे भी साधु हैं जो हठी साधु हैं। उन्होंने कहा है कि हम धर्म की रक्षा के लिए हठ योग करेंगे, और हठ योग ऐसा करेंगे कि देखिए 20 से 25 किलो का ये मुकुट जो है लगाए हुए हैं, ताकि अपना ये तपस्या इस तरह की कर रहे हैं ताकि ये हठ योग की तपस्या कहलाती है। और ऐसे अद्भुत संत हैं जो कुंभ के मेले में ही दिखाई देते हैं, इसके बाद ये लोग कहीं दिखाई नहीं देते हैं। तो आज हम ज्यादा तो परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि बस 2-4 सवाल ही करेंगे बस। महाराज जी, स्वागत है आपका जनता माइक में। क्या कहना चाहते हैं, किधर क्यों ये हठ धर्म आपने किया इस तरह का? एक आप मेन बात, आप जय महाकाल, जय श्री राम, जय शंभू बोलते, सीताराम बोलते हैं, आप जय सनातन बोलिए आज से। हाँ, जय सनातन। श्री राम तो आप बोलेंगे, वो तो हमारा एक मूल वो है। नहीं, कहीं से किसी को भी हलो नहीं करना है, केवल जय सनातन बोल रहा है। फोन पे कॉल नहीं, कॉल उठाएंगे तो जय सनातन कहना है या महादेव कहना है। नहीं तो अपने आप सबकी प्रगति बदल जाएगी। नहीं, महाराज जी, ये संकल्प आपने मन में कैसे आया इस तरह का? ये संकल्प इसलिए मन में आया कि हमारे कुछ भाईजन, हमारे युवा जन बिगड़ रहे हैं, अपने धर्म को समझ नहीं रहे हैं, धर्म है क्या हमारा। नहीं तो अन्य धर्मों में जा रहे हैं। हमारी कुछ बहनें हमारे धर्म को समझ नहीं रहे हैं, वीरांगनाएं होते हुए भी, झांसी की रानी होते हुए भी निर्वस्त्र अपने वस्त्र उतार देती हैं ऐसे। नहीं तो हमारी वीरांगनाएं आहुतियां दे देती हैं, अपनी बलि दे देती हैं। महाराज जी, जो युवा है, युवा तो वाकई में आजकल युवा रील बना रहा है, और या तो नशे में जा रहा है, या तो तमाम तरह की विकृतियां आ रही हैं। तो इस युवा को कैसे रोका जाए, कैसे इसको सही रास्ते पे लाया जाए युवाओं को? युवाओं को क्या, डिप्रेशन बहुत है इन युवाओं में आजकल। युवाओं में डिस्पेरेंट क्या हर समय, जैसे एक मित्र होता है, नहीं, अब हर मित्र को गर्लफ्रेंड रूप में देखते हैं, तो हर मित्र गर्लफ्रेंड रूप में कहाँ आ जाएगा? नहीं, एक ही मित्र होता है, एक ही गर्लफ्रेंड होती है, एक ही फ्रेंड होता है। नहीं, फिर तो ये विकार बदले अपने। अच्छा महाराज जी, जो है आप रुद्राक्ष की माला लगाते हैं और ये पूरा वजन है, तो इसको दर्द नहीं होता? यहाँ पे हम लोग हेलमेट लगाते हैं तो दर्द हो जाता है, स्पाइनल कार्ड में दिक्कत होने शुरू हो जाती है। आपको कभी ऐसा दिक्कत नहीं हुआ? ये हम लोगों को पहले ही से दीक्षा दी जाती है कि जैसा आप कठोर तप करेंगे वैसा। पहले हमने लकड़ी से शुरू करा, वजन रख रख के अभ्यास करा। अच्छा। उसके बाद फिर रखना शुरू करा। महाराज जी, अपने आप को सताना, तकलीफ देना, मतलब थोड़ा अजीब नहीं लगता है मन में? जैसे हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं आप इस समय, तो ऐसे हमारे कौन से ऋषि मुनि थे जिसने तप नहीं करा? तप करके ही उन्हें शक्तियां प्राप्त हुई, तभी भक्तों का कल्याण करा। नहीं तो तप करके बगैर ऐसे आप लाखों साधु देख सकते हैं, नहीं, उन्हें आप क्यों नहीं देख रहे हैं? ऐसे आपके घर के सामने जा रहे होंगे, आप उन्हें भिक्षुक समझते हैं और किवाड़ बंद कर लेते हैं, अरे भिखारी आ रहा होगा, मांगने लगेगा कुछ। वो भी तो हमारा ही जैसा है, उसे तो बाबा कहते हैं। दोस्तों, भक्ति का एक मार्ग जो होता है, हठ मार्ग होता है, और अपने आप को तपाना। और इस टेम्परेचर में भी देख सकते हैं, सिर्फ महाराज जी एक धूनी को जलाए हुए हैं और दिगंबर वेश में रहते हैं और तपस्या करते हैं। और महाराज जी, आप लोग चले कहाँ जाते हैं फिर? एक समय के बाद सिर्फ कुंभ में ही दिखाई देते हैं। तमाम लोगों का ये प्रश्न होता है। जैसे हम लोग अपने अपने आश्रमों में चले जाते हैं, पुजारी बतौर रहते हैं हम लोग, कोई महंत बतौर रहता है, कोई श्री महाराज बतौर रहता है, ऐसे हम लोग अपने अपने आश्रमों को चलाते हैं। जैसे हम ही अपने आश्रम में भंडारी और सेवक झाड़ू करते हैं, कपड़े धोते हैं, अपने महात्माओं बुजुर्गों की सेवा करते हैं। फिर हम, अगर हमें मुकुट लगाने का समय मिलता तब लगाते हैं, नहीं तो हम अपने बुजुर्गों की सेवा करते हैं। हमारे युवाओं को संदेश देना चाहते हैं, जो आजकल जो युवा पीढ़ी है तमाम तरह के कुरीतियों में फंसते चली जा रही है, वो नशे में गिरफ्त में जा रही है, वो धर्म से बेधर्म हो रही है, अपने संस्कारों को भूल रही है और लिव इन रिलेशन कल्चर में आ रही है। लिव इन रिलेशन समझ रहे हैं, बिना शादी के ही पति पत्नी के रूप में रह रही है, तो कैसे हिंदू संस्कृति कैसे बचेगी? जैसे क्या, जैसे राक्षस होते थे तो ऐसे इसी प्रकृति से राक्षस प्रकृति यही है। नहीं तो
बताइए, जानवर भी 6 महीने में करता है नहीं, और आप लोग हर समय सोच रहे हैं कि उसके साथ उसके साथ उसके साथ, ये तो एक अलग प्रकार की प्रकृति हो गई नहीं, हम मानसिकता भूल चुके हैं। जैसे पहले हम लोगों में 16-17 साल तो ब्रह्मचारी ही रहते थे, गुरुकुलों में रहते थे, तो कोई सोच सिस्टम खत्म हो रहा है, सिस्टम बच्चे जो खत्म है हो गया है। फोन देख रहे हैं, कम अब से कम उम्र हर में। चीज हाई टेक कर दिया उन्हें, बच्चों को फोन दे दिया छठी क्लास से। हाँ। अब अगर समय मिलता है अकेले में, वो कुछ और भी देखता है। माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चों को संभालने की। माँ बाप की इतनी जिम्मेदारी होना चाहिए कि जब बच्चा पढ़ाई कर रहा है मोबाइल में, तो उसे देखना चाहिए वो क्या कर रहा है, चुप वैसे नहीं, छुप के देखना चाहिए क्या कर रहा है। चलते चलते कोई संदेश देना चाहते हैं दर्शकों को? हमें कोणार्क मंदिर खोलना है सूर्य नारायण भगवान का, और जितने मंदिर बंद है हमारे सनातन के, उन्हें सबको खोलना है। और आप लोगों का ये केवल एक ही सहयोग है, जितने महात्मा घूम रहे हैं, हर एक महात्मा को कम से कम 10,000 रुपए दें, आप मंदिर पे बिठा ले, उसे खर्चा दें, उसका ऑटोमेटिकली पूजा आरती चलने लगेगा, फिर वो आपसे नहीं मांगेगा, सनातन को चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो है सरकारें जो है मंदिर के पुजारियों को देने का प्रयास तो कर रही है थोड़ा बहुत। सरकार आप देखिए, हर एक संस्था को पैसे दिए जाते हैं। अब कहेंगे जातिवाद, आप वहाँ जाइए मस्जिद में, हर एक उस चर्च में सबको 25-25 हजार रुपए दिए जाते हैं वहाँ के पुजारी को, और हमारे पुजारियों को धक्का और लात दिया जाता है। कहा कि आप तो बाबा हो, बाबा क्या पुजारी नहीं होता? बताइए। ठीक है, सरकार तक ये बात पहुंचेगी आप? सरकार तक नहीं पहुंचानी है, ये हमारे भाइयों को पहुंचानी है। सरकार क्या करेगी जब हमारे भाई नहीं ऐसे बिगड़े हुए हो गए, जो शराब पी के आते हैं, बाबाओं को मारते हैं बेचारों को। क्या आपको कष्ट है उन्हें? है कष्ट क्या है? आप अपने घर में पीजिए ना। शराब राजा भी पीते थे नहीं, वो अपने घर में शौक करते थे, और अपना पीक दान ना समझे माता को, हर जगह पुड़िया ना खाए, और राजा बने तो अपना पीक दान साथ में अपनी जेब में रखे। जय सनातन। ये थे हमारे महाराज जी जो हठ धर्म का पालन कर रहे थे। और हठ धर्म चूंकि भक्ति का एक मार्ग ये भी होता है अपने आप को तकलीफ देना और भगवान को प्राप्त करना। तो महाकुंभ में ऐसे दिव्य साधु की हम आपको दिखाए, क्योंकि हमारी प्रयास रहता है कि जो जितने भी महाकुंभ में साधु सन्यासी आए हैं उनको आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। तो आप देखते रहिए जनता माइक, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।